सरकार को जवाब देना हो। सम्राट चौधरी की सरकार है, कहाँ डोलने किसी का सरकार है, सम्राट चौधरी का हो या किसी भी, तानाशाही नहीं। जनादेश दिया सरकार को जनता, किस लिए? 47 सदन को आवारा नहीं होने देना है। इसलिए जो सवाल पूछते हैं सत्ताधारियों से, लेकिन सत्ता पे बैठे हुए लोग। तो देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना की सड़कों पर है और इस फ्रेम को आप अच्छे से देखिएगा। इस फ्रेम में आपको एक तरफ अशोक महतो भी नजर आ रहे होंगे, दूसरी तरफ उनकी पत्नी अनीता जी भी नजर आ रही होंगी। शुरू आपसे ही करेंगे, सड़कों पर क्यों उतर गई है? जब सदन गुलामी करने लगे, चाटुकारिता करने रहे सत्ताधारियों का, पूरे आवाज मिलके, देखिए लोकतंत्र की असली ताकत विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। सदन में विपक्ष विहीन बनाना चाहते हैं सदन को, तो ये नहीं चलेगी। आप हमारे लोगों ने, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने, महापुरुषों ने क्या कहा था? जब सदन को आवारा नहीं होने देना है ना। इसलिए सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। जब सदन आवारा हो जाए, एक सुर में जनहित में बात ना करे, तो ये क्रांति आएगी ही, ये इनकलाब आएगा। लेकिन हमको थोड़ा बताइए, बुलंद होने से रोक नहीं पाए। लेकिन हमको ये बताइए कि सड़क पर उतरने से क्या होगा? अनीता जी, आप तो समझदार हैं, समझ रही हैं। तो आपने, मैंने बताया ना, सदन को आवारा नहीं होने देना है। इसलिए सड़क पे ही हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जब सत्ता पे बैठे हुए लोग इस तरह से संवेदनहीन काम करे, जनहित में काम न करे, झूठे वादे करे, जितना भी आंकड़ा सभी विभागों का आप देख लीजिए, वो आंकड़ा गलत आंकड़ा पेश करती हुई है। ये सरकार जो बैठी हुई है वो जनहित में काम नहीं करती है और बेशुरा काम कर रही है। पूरी जनता की आवाज को दबाना चाहती है, गलत आंकड़ा पेश करती है, तो ये नहीं चलेगा। जनता को दिग्भ्रमित करना चाहती है, ये नहीं चलेगा। तो चाहते क्या हैं आप लोग? मांगे क्या है आप लोगों की कि आज आप लोग सड़क पर हैं? कि आपने जो जन क्रांति इसलिए है, इनकलाब इसलिए है कि ये जो देख रहे हैं जन सैलाब, ये आम आवाज, ये जन क्रांति इसलिए है क्योंकि जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। आप लोग क्या चाहते हैं? AK-47 जो चलाई गई, क्यों चलाया? किसके आदेश से चलाई है? सत्ता पे बैठे हुए लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप इंसाफ क्यों नहीं कर रहे? और आपने क्यों चलाया? आपका क्या है ये? आप चाहते क्या हैं? कि आप लोग जवाब चाहते हैं। बिल्कुल, सरकार को जवाब देना होगा। अशोक महतो जी भी है, सड़क पर उतरे हैं। अशोक महतो जी, क्या कारण है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने निलंबित कर दिया है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी को अब होश आया है। आगे और जो बच्चा जो अति हुआ उसका क्या होगा? कि क्या इंसाफ मिला? बोले निलंबित कर दिया के लिए सरकार, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए। तो क्या अशोक महतो को गुस्सा आ गया है? आपको तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं होती तो फिर यहाँ पर आते क्यों? तकलीफ दिल दुखा है आपका भी? पूरे हमको क्या, पूरे जनता को दिल दुखा हुआ है। पूरे जनता का दिल पूरे जनता का दिल दुखा हुआ, देख रहे हैं सैलाब जो है। अच्छा, आपको मालूम है ना कि जिस तरह से हल्ला हंगामा हो रहा है, पुलिस जो है वो बैरिकेडिंग भी आगे लगा के रखी है। हल्ला हंगामा कहाँ हो रहा है? शांतिपूर्ण रूप से हम लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्ला हंगामा राजभवन तक जाने नहीं दिया जाएगा। जाएंगे, कैसे जाइए? प्रदर्शन कर रहे हैं, जाएंगे। कैसे जाएंगे? वहाँ जैसे रास्ता मिलेगा जाएंगे। वहाँ पर बैरिकेडिंग लगी। 74 का आंदोलन में भी यही हुआ था, सब जगह बैरिकेडिंग लगा था। लेकिन क्या गांधी मैदान फुल कई मिनट में हो गया था? है आपको पता? 10 मिनट के अंदर पूरा गांधी मैदान भर गया था जेपी आंदोलन में। वही आंदोलन स्टार्ट हुआ है और सरकार डोलेगा। सरकार को जवाब, सरकार को सम्राट चौधरी की सरकार है, ये नहीं डोलती है। सरकार को जवाब देना हो। सम्राट चौधरी की सरकार है, कहाँ डोलने? किसी का सरकार है, सम्राट चौधरी का हो या किसी भी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलने देगा। पुलिस रोकेगी तब क्या? कैसे रोकेगी? डंडा चलाएगी तब? डंडा खाकर बम बढ़े। अशोक महतो भी डंडा झुकने नहीं देंगे, झंडा झुकेगा नहीं। झंडा नहीं झुकेगा, डंडा खाने को तैयार है अशोक। बिल्कुल, सोच समझ कर बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सोच समझ। चोट बहुत लगती है।
है। हाँ। दर्द बहुत होता है। तो क्या होगा, दर्द खाते खाते तो यहाँ तक आए हैं, डंडा खाते खाते तो यहाँ आए हैं। खा करके देश को आजाद कर दिया। यानी कि तैयार है। तैयार हैं। तैयार है। तैयार। तेजस्वी कितने देर में आ रहे हैं? देखिए बहुत जल्द आ रहे हैं। और क्या लगता है कितनी भीड़ होगी यहाँ पर, कितने लोग होंगे? ये भीड़ तो जनता का थी, ये हम कैसे कह सकते हैं कितना जनता का थी मिलेगा, पूरा जनता भीड़ में हाँ? पूरा जाम है जो देख रहे हैं, बैरिकेडिंग क्यों लगाया गया? यानी कि हजारों हजार तो आ गए होंगे। अब देखिए जो है तो सामने में है, जो है वो सामने है। लाखों लाख की संख्या में आवेंगे, हजार में, लाखों लाख की संख्या में आएंगे। हाँ। अच्छा, आप चाहेंगे कि हमारे माध्यम से सम्राट चौधरी को क्या कहिएगा, मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री कोई तानाशाही की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, कोई विकास नहीं हो रहा है, इस पर अंकुश लगावे। हाँ, अंकुश लगाएं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अशोक महतो जी ने और क्या कुछ कहा है उनकी पत्नी अनीता देवी ने, ये हमने आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से सुनाया है। लेकिन एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देखिए, हर तरफ आपको तिरंगा ही लहराता हुआ नजर आ रहा होगा, हर तरफ आपको राजद के नेता और कार्यकर्ता ही नजर आ रहे होंगे, सब हुंकार भर रहे हैं, क्या चाहते हैं ये हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।